press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी कक्षा 7 के जो 20वां पद्य पाठ है या कविता है विप्लव गायन, इस पद्य पाठ को आज हम सीखेंगे। इस पद्य पाठ के या कविता के कवि के नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। यहाँ आप नाम ही देख रहे हैं जो नवीन जी दिए हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी जो प्रगतिशील यानी नई नवीन प्रगतिशील विचारधारा कवियों में से अग्रगण्य माने जाते हैं। यहाँ आपको यहाँ दिए गए जो विप्लव गायन इस कविता के द्वारा यहाँ बालकृष्ण शर्मा नवीन जी बताते हैं कि जो समाज में जो सामाजिक या समाज में फैली हुई सामाजिक बुराइयों को, पाखंडों को और कुरीतियों को, इनसे जुड़े जो जंजीरों को तोड़कर हमारे समाज को, हमारे देश को, भारत को जो प्रगति के मार्ग पर बढ़ाने की आशय को व्यक्त किए हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जब जो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी इस कविता को रचना किए थे तब हमारे जो भारत को स्वतंत्र नहीं मिला था। यानी जो हमारे भारत है, हमारा देश है, इसमें जो अंग्रेजियों के शासन चल रहा था। समझ में आया ना बच्चों? उस समय जो हर एक भारतीयों के मन में स्वतंत्र पाने के लिए एक क्रांति की जो भावना को जो लानी थी, एक क्रांति की जोश को लानी थी, इसलिए जो हर एक भारतीयों के मन में क्रांति की भावना को लाने के लिए, ताकि वो अंग्रेज़ियों के सामने या अंग्रेज़ियों के साथ लड़ सके और अंग्रेज़ियों के शासन से हमारे भारत को मुक्त करना चाहिए, इसलिए उनमें जो जोश भराने के लिए इस कविता को, इस क्रांति की या एक परिवर्तन की, क्रांति की परिवर्तन की एक कविता को बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने लिखे हैं, रचना किए हैं। समझ में आए ना बच्चों? अब हम देखते हैं जो विप्लव गायन। जो विप्लव का मतलब क्या होती है? विप्लव का मतलब है विप्लव यानी जो उथल पुथल। उथल पुथल का मतलब क्या है? उथल पुथल यानी जो क्रांति भी आ सकती है या घोर परिवर्तन, यानी एक बड़ा सा जो परिवर्तन आना चाहिए। इस गाना जो कौन सी है? जो विप्लव गायन यानी जो क्रांति की गायन है, क्रांति की गीत है या एक घोर परिवर्तन लाने की एक गाना है, गायन है, कविता है। समझ में आई ना बच्चों? तो जो क्या दिए हैं इस कविता में देखते हैं। जो कवि कुछ ऐसी तान सुनावो जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। देखिए, कवि कुछ ऐसी तान सुनावो, यहाँ जो बालकृष्ण शर्मा जो नवीन जी अपने अंदर बसे जो कवि को बोल रहे हैं, हे मेरे अंदर बसे हुए कवि, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿರೋ कवि, एक ऐसे जो तान सुनाओ। तान का मतलब क्या है? यहाँ जो गीत, तान का मतलब क्या है? गीत। एक ऐसे जो गीत सुनाओ, एक ऐसे जो गीत को गाओ जो जिससे उथल पुथल मच जाए, जिससे इस जो ऐसे जो गाना सुनाओ यानी ऐसे जो गीत सुनाओ, उस गाना को, उस गीत को सुनकर सभी के मन में जो क्या होना चाहिए? उथल पुथल मच जाए, यानी एक घोर परिवर्तन आना चाहिए या एक क्रांति की भावना आनी चाहिए। ऐसे एक गाना सुनाओ सभी के मन में। समझ में आए ना बच्चों? ऐसे एक गाना सुनाओ यानी ऐसी एक तान सुनाओ। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। हिलोर का मतलब क्या है? यहाँ हिलोर का मतलब है जो लहरें। हिलोर का मतलब क्या है? लहरें, यानी एक हिलोर अंदर
एक हिलोर, एक लहरें उधर से आए, एक लहरें जो इधर से आए। इसका मतलब क्या है, चारों दिशाओं से जो ऐसे जो लहरें आना चाहिए, जो क्रांति की लहरें आना चाहिए, ताकि वो अंग्रेजियों के शासन को भारत में मुक्त कर सके। सभी के मन में एक ऐसी जोश आना चाहिए, एक क्रांति की भावना आना चाहिए तुम्हारे इस गाना को सुनकर। समझ में आए ना? ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿರೋ ಕವಿ, ನೀನು ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಯಾರೋ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ಯಾರೋ ಒಂದಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರೋದಲ್ಲ. 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮझ में आए ना बच्चों? जो सेकंड स्टैंजा, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियाँ आन बैठी है, टूटी है मिजराबे अंगुलियाँ दोनों मेरी एंटी है। देखिए सावधान, अब तो जो पहले स्टैंजा में कवि बोल रहे हैं कि जो अपने अंदर बसे हुए कवि को गाना या गीत सुनाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो अंदर बसे हुए कवि अब बोल रहा है, जो क्या बोल रहा है, वो जो मन क्या बोल रहा है, यह सावधान, यानी जो सावधान, जो मेरी वीणा में चिंगारियाँ आन बैठी हैं। यहाँ मेरी जो वीणा, वीणा का मतलब क्या है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो सरस्वती माँ के, देवी सरस्वती माता के हाथ में जो होती है इंस्ट्रूमेंट, आप सभी ने देखा है वीणा को, देखे है ना वीणा को। उस वीणा जो गाना सुनाने के लिए या गीत सुनाने के लिए जो सहाय करती है, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वीणा है ना। लेकिन ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है, जो वीणा है, वीणा में जो क्या हो गई हैं, चिंगारियाँ आन बैठी हैं। इसका मतलब क्या है, ये अब गीत सुनाने के लिए तैयार नहीं है मन, क्योंकि जो वीणा में चिंगारियाँ आन बैठी हैं, यानी जोश आ गई है, एक क्रांति की भावना, क्रोध आ गई है। अब जो गीत सुनाना बंद करना चाहिए। अब तो हद पार कर दिए हैं उन अंग्रेज़ियों ने। गीत सुनाकर जो हमारे भारतीयों को जो जगाना नहीं होती है, क्योंकि सभी के मन में अब तो क्रोध, मेरे मन में भी जो क्रोध आ गई है। और जो टूटी है मिजराबे अंगुलियाँ दोनों मेरी एंटी हैं। और जो गाना सुनाने के लिए भी यहाँ मेरी जो गाना सुनाने के पहले जो यानी जो इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के समय जो हाथ में जो अंगूठियाँ जैसे कुछ चीज़ों को पहने रहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मिजराबे कहते हैं। समझ में आए ना बच्चों? वो जो मिजराबे है, जो गीत सुनाने के लिए वीणा बजाने के समय जो हम प्रयोग, यानी जो वीणा बजाने वाले जो उपयोग करते हैं, वो मिजराबे क्या हो गए हैं, टूट गए हैं। और ये जो अंगुलियाँ दोनों मेरी एंटी हैं, यानी मेरी जो अंगुलियाँ हैं, यानी फिंगर्स है, ये दोनों अब वीणा बजाने के लिए, गाना सुनाने के लिए तैयार नहीं है। और जो एंटी हैं, एंटी का मतलब क्या है, यहाँ जो शमनकारी बन गए हैं। मेरे जो फिंगर्स हैं, जो अंगुलियां हैं, ये क्या हो गए हैं, अब एंट गए हैं, यानी शमनकारी बन गए हैं, सभी को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। समझ में आए ना बच्चों? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಒಳಗಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕವಿ ಫಸ್ಟು. ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಾಡು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಂತಿ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶವನ್ನು ನವೀನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಹಾಡು ಕೇಳಿಸುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾದಲ್ಲಿ ಕವಿ ತಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾದಲ್ಲಿ, ಸಾವಧಾನ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೀಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಾರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ, ವೀಣೆ ನುಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ. ಆ ವೀಣೆ ನುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ನುಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಕೈಗೆ ಒಂದು
ಒಂದು ಉಂಗುರು ಟೈಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಉಂಗುರು ಟೈಪು. ನೀವು ನೋಡಿರಿ ತಬಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಉಂಗುರು ಟೈಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮಿಜ್ರಾಬೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮುರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೇರೆ ಜೋ ಅಂಗುಲಿಯಾ ಹೇ ಅಂದರೆ ವೀಣೆ ನುಡ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಾರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ಸೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ, ಸಾಫ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, ಶಮನ್ಕಾರಿ ಬಂದ್ಗಯೇ ಹೇ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಡು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. समझ में आए ना, जो कवि के अंदर बसे हुए मन रूपी कवि बोल रहा है. समझ में आए ना बच्चों. अब जो थर्ड स्टैंजा, दोनों मेरी जो कंठ रुका है महानाशिका, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हृत्तल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है, कंठ रुका है महानाशिका. इसका मतलब क्या है, ये जो क्रांति की जो आवाज़ आती है, क्रांति की जो गीत बाहर आती है कंठ से, जो गाना शुरू करते हैं तो महानाश शुरू हो जाती है, क्योंकि सभी के भारतीयों के मन में जो क्रांति की भावना आकर हो तो अंग्रेज़ियों को जो भारत से भगाने के लिए तैयार होते हैं, उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो बैठते हैं, लेकिन तैयार खड़े होते हैं, लेकिन वो जो कंठ है, जो गीत गाने का वो जो कंठ है, इसको रोका गया है. यहाँ जो दिए हैं, मारकंठ रुका है महानाशिका, मारक गीत रुद्ध होता है. रुद्ध का मतलब क्या है, यहाँ रोकना. रुद्ध का मतलब क्या है, यहाँ रोकना. यानी वो जो मारक गीत है, ऐसे जो परिवर्तन लाने की गीत को, क्रांति की गीत को जो गाने वाले जो कंठ है, इस कंठ को यहाँ रुद्ध होता है का मतलब क्या है, जो रोका जाता है, रोक लिए है. कौन, जो अंग्रेजियों ने. समझ में आए ना. ऐसे जो यहाँ जो उस गीत को यहाँ जो रोक दिए हैं, और मारक गीत रुद्ध होता है, इसका मतलब क्या है, जो परिवर्तन लाने की जो गीत को गाने वाले कंठ को यहाँ रोक दिए हैं, और आग लगेगी क्षण में हृत्तल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है. जो आग लगेगी क्षण में, यहाँ ऐसे जो मारक गीत को यहाँ जो रोक गए थे, ऐसे जो रोकना उनसे मुमकिन नहीं है. कितने देर तक रोकते हैं, उनसे ज़्यादा देर तक रोकना मुमकिन नहीं है, यानी नामुमकिन है, क्योंकि जो क्रांति है, जो विनाश का यहाँ जो घोर परिवर्तन लाने की जो मारक गीत है, इस गीत को जो रोकते हैं तो वो क्या हो जाती है, कैसे जो बदल जाती है, यहाँ उसे अगर दबाए तो, अगर उस गाना को रोके तो वो क्या हो जाती है, जो आग में बदल जाती हैं. यानी जो क्षण में ही इसे रोक गए तो थोड़े ही क्षण में ये तो विस्फोट बन जाती है, क्रोध में बदल जाती है. समझ में आए ना. और जो हृत्तल में, इसका मतलब क्या है, हृदय में ही अगर हम दबाए तो, ऐसे जो क्रांति की गाना को यहाँ किसी ने जो रोके गए थे, है ना, ऐसे जो ज़्यादा देर तक रोकना नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ऐसे जो क्रांति की जो गीत को जो हमारे जो हृदय में रोके तो हृदय में क्या हो जाती है, ये तो हृदय में दबाकर वही रोक कर एक दिन महाविस्फोट में बदल जाती है. समझ में आए ना बच्चों. अब क्षुब्ध युद्ध होता है, इस समय क्या हो जाती है, ऐसे जो क्रांति की जो गीत को रोके तो वो एक दिन महास्फोट में बदल जाती है. आग के रूप में बाहर निकलती है, तब क्या हो जाती है, जो क्षुब्ध युद्ध. क्षुब्ध का मतलब क्या है, यहाँ क्रोध युद्ध होती है, ಅಂದರೆ क्रोध भरा हुआ युद्ध होती है. समझ में आए ना बच्चों. तो थर्ड स्टैंजा में इसका मतलब क्या है, दो थर्ड स्टैंजा में यहाँ बोलते हैं कि यह हमें सुना रहे हैं कि जो कवि बता रहे हैं कि जो समाज में
जो कोई भी आदमी यहाँ बुराइयों के जो विरोध करके आवाज़ उठता है तो जो किसी ने भी जो आवाज़ उठाए तो उस आवाज़ को लाखों प्रयत्न करके यहाँ दबाए जाते हैं, लेकिन जो क्रांति की जो आवाज़ होती है उस आवाज़ को ज़्यादा दिन तक दबा कर रखना यानी दबाना नामुमकिन है। वो तो महाविस्फोट में यहाँ जो ज्वाला में बदल जाती है या आग में बदलकर आगे जो यानी बाहर निकलती है। ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಇದು ತಪ್ಪು, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಅಂತಹವರ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಆದರೆ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದ ತನಕನೂ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇವರು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆ ತನಕ ಇದು ಈ ರೀತಿಯೇ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಸಹಿತ ಇದು ಒಂದು ಮಹಾಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಜ್ ಮೇ ಆಯ್ನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಕಂಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರುದ್ಧ ಹೋತಾ ಹೇ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ದಬಾ ಜಾತಾ ಹೇ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ತನಕ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಇದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸ್ಫೋಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಜ್ ಮೇ ಆಯ್ನಾ ಬಚ್ಚೋ. वो भी कहाँ से, ಹೃದಯ ಸೆ. ಆ ರೀತಿ ಸ್ಫೋಟ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ರೋಧ ಭರಿತ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. थर्ड स्टैंजा में अब हम जाते हैं जो फोर्थ स्टैंजा. झाड़ और जो झंकार दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरी अंतरतर से. देखिए, जाड़ और झंकार दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से. यहाँ जाड़ और झंकार का मतलब है इस समाज में फैली हुई जो बुराइयाँ और कुरीतियाँ, उनको यहाँ क्या बोल रहे हैं, जाड़ झंकार बोल रहे हैं. यानी जो यहाँ झाड़ समाज में फैली हुई झाड़ झंकार रूपी जो बुराइयों को, सामाजिक पाखंडों को और जो कुरीतियों को क्या करना चाहिए, क्या हो जाती है, वो जो दग्ध है. दग्ध का मतलब क्या है, यहाँ जल जाना. ऐसी जो झाड़ यानी जो बुराइयाँ समाज में फैली हुई जो झाड़ झंकार रूपी जो बुराइयों को, कुरीतियों को, यहाँ कुरीतियाँ क्या होती हैं, जल जाती है. कब जल जाती है कि जो इस ज्वलंत गायन के स्वर से, इस ज्वलंत यानी जो कंठ को, जो पिछले स्टैंजा में आप देखें कि जो रुका हुआ कंठ यानी जो क्रांति की आवाज़ के या क्रांति की जो गीत को गाने वाले कंठ को यह पिछले स्टैंजा में रोकते हैं, लेकिन रोके तो भी वो कैसी आती है बाहर, उनसे रोका नहीं जाती है. वो तो एक ज्वालामुखी के रूप में या आग के रूप में बाहर निकलती है, महास्फोट होती है और एक आक्रोश भरित युद्ध होती है. समझ में आए ना बच्चों. उसी गाना को या गीत को सुनकर हमारे जो समाज में फैली हुई जो झाड़ और झंकार रूपी जो बुराइयाँ कुरीतियाँ क्या हो जाती हैं, जल जाती है. समझ में आए ना. इस गाना को, इस गीत को यानी विप्लव गायन को या उथल पुथल गायन को या क्रांति की गायन को या घोर परिवर्तन की जो जोश भरने वाले गायन को सुनकर समाज में जो फैली हुई जो झाड़ झंकार रूपी जो कुरीतियाँ, बुराइयाँ, सामाजिक पाखंड सभी क्या हो जाती है, यहाँ जल जाती है. और जो रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतन से. यह क्या बोल रहे हैं, रुद्र गीत की जो क्रुद्ध तान है. रुद्ध में बोली यहाँ जो रोके हुए
ऐसे जो रोके हुए जो गीत हैं, जो दबाए हुए गीत है, इस गीत के जो क्रुद्ध तान है, इसका मतलब क्या है? क्रुद्ध का मतलब क्या है? यहाँ क्रोध भरा हुआ। क्रुद्ध का मतलब क्या है? जो क्रोध, जो क्रोध भरा हुआ ये जो गाना है, ये जो गीत है, ये तो कहाँ से निकली है? हमारे जो कवि के अंतरतर से, यानी अंतर मन से निकली है। समझ में आए ना? ये जो रोका हुआ गाना है, दबाया हुआ गाना है, जो क्रांति की गाना को यहाँ पिछले स्टैंजा में दबाई गई थी, ये जो गीत है ये कैसी निकलती है? जो बाहर निकलती है वो भी कहाँ से? जो अंतरतन से, ಅಂದರೆ ಅಂತರಾತ್ಮದಿಂದ, ಅಂತರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಡು ಅವ್ರ ಜಂಕಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಕುರ್ಚುಲ್ ಗಿಡಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಆ ರೀತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷರದ್ದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಶಾಸನ ಏನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಕುನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಪಟ ನೀತಿಗಳು, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬುರಾಯಿಯ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುರ್ಚುಲ್ ಗಿಡಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ವಿಪ್ಲವ ಗಾಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜೋ ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಕಂಟ್ರುಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಯಿತು? ಒಂದು ಮಹಾಸ್ಫೋಟ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು, ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಗೀತೆಯನ್ನು, ಈ ವಿಪ್ಲವ ಗೀತೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಿಸುವಂತಹ ಗೀತೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೋ ವೃದ್ಧ ಗೀತೆಗೆ ಕ್ರುದ್ಧ ಗಾನ ಹೇ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು ನೀವು ಬಲವಂತವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಂಠವನ್ನು ನೀವು ಹಾಡು ಹೇಳೋ ಕಂಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಅಂತರತಮಸೆ. ಅಂತರತಮ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿನ ಮನಸ್ಸು, ಅಂತರಾತ್ಮದಿಂದ, ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮझ में आए ना बच्चों? अब हम आगे चलते हैं. जो 5th स्टैंजा, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वही ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट पणी की चिंतामणि. देखिए, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, ये जो अंतरतम से, कवि के अंतरतम से निकली हुई ये जो आवाज़ है, इस आवाज़ को, इस गीत को सुनकर कण कण में वही स्वर, यानी सारे जो शरीर के रोम रोम में, कण कण में यही जो गाना है, विप्लव गायन है, यह जो क्रांति की गीत है, एक जोश लाने वाली गीत है, यही सुनाई देती है. यहाँ कवि के जो शरीर के कण कण में, रोम रोम में भी हम सोच सकते हैं, या दूसरी अर्थ में सभी भारतीयों के जो मन में, सभी भारतीयों के भारत देश में और सभी भारतीयों के रोम रोम में ये जो गाना है, क्रोध की गाना है, एक क्रांति की गाना है, एक उत्साह की गाना है, यही जो क्या है? दोहराती रहती है, यानी यही गाना सुनाई देती है. समझ में आए ना? वही तान गाती रहती है, यानी सभी ने यही जो गाना को, यही जो गीत को गाते रहते हैं. समझ में आए ना? और कालकूट पणी की चिंतामणि. कालकूट का मतलब क्या है? यहाँ कालकूट विष, पॉइजन, कालकूट विष ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? जो कालकूट पणी की चिंतामणि, पणी का मतलब क्या है? यहाँ सर्प या सांप. पणी का मतलब क्या है? सांप.
स्नेक होदा, जो कालकूट पनी की चिंतामणि, जो कालकूट पनी चिंतामणि क्यों यहाँ आ गई कि जो कालकूट यानी विष, ಪಣಿ का मतलब क्या है ಸಾಪ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಗಮಣಿ, ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ನಾಗಮಣಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, जो यह क्या बोल रहे हैं कि जो कैसे एक विषु भरी ये जो शेषनाग, शेषनागನ ಹತ್ರನೇ ಅಲ್ವಾ ನಾಗಮಣಿ ಇರುತ್ತೆ, जो विषु भरी एक सांप के यानी विषु भरी कालकूट विष से भरा हुआ एक जो शेषनाग के सिर पर जो चिंतामणि, वह जो नागमणि कैसे जो शोभा देती है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है, एक सुशोभित लगती है, ठीक उसी तरह ये जो गाना है क्रांति की गाना है, इसे सुनकर हर एक भारतीयों के मन में अगर क्रांति जागे तो, अगर सभी के मन में जो स्वतंत्र पाने की जो जोश आए तो भारत को नव भारत निर्माण करने के यानी हमारे जो भारत को नव भारत निर्माण की एक जोश सभी भारतीयों के मन में आए तो वो जो जोश है, वो जो क्रांति की भावना है, सभी भारतीयों को कैसे दिखती है, शोभा देती है। जो क्रांति जोश परिवर्तन लाने की ये जो भावना है, यही जो शोभा देती है। ठीक उसी तरह कैसे जो विष भरी हुई जो शेषनाग के सिर पर चिंतामणि कैसे सुशोभित लगती है, उसी तरह हर एक भारतीयों के मन में यानी हर एक भारतीय जो नव भारत निर्माण के लिए जो बदल गए तो यानी उनके मन में जो जोश आए तो निर्माण करने के लिए नव भारत निर्माण के लिए तैयार हुए तो वो जो जोश है वो कैसी दिखती है, वो शोभा देती है। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕವಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಮದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜೋಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಹಾಡೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯೂ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲೂ ಅವರ ರೋಮದಲ್ಲೂ ಕಣದಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಹಾಡು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಹಾಡು ಗುನ್ಗುನ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಹಾಡು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ನವಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ, ಆ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಆ ಜೋಶ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ವಿಷವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶೇಷನಾಗ ಅಥವಾ ಸರ್ಪದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಾಗಮಣಿ ಒಂದು ಶೋಭೆಯನ್ನು ತರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿ ಒಂದು ಜೋಶು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಪದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಾಗಮಣಿ ಶೋಭೆ ತರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಬರುವಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. समझ में आए ना बच्चों? और आगे हम देख सकते हैं यहाँ 6th स्टैंजा, दो आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परक आया हूँ. देखिए, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ. यहाँ क्या बोल रहे हैं कि कवि आज क्रोध के कारण इस विप्लव गीत को जो गाने के बाद समाज में हर तरफ यहाँ कवि देख के आए कि जो क्या समझ कर आए कि सभी जो भारत में बसे हुए जो यानी जो समाज में बसे हुए, समाज में रहे जो यहाँ जो गूढ़ रहस्यों के बारे में जो कवि ने देख कर आए हैं और समझ के आए हैं, और भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परक आया हूँ. यानी भ्रू विलास में, भ्रू का मतलब क्या है यहाँ, भ्रुकुटी. भ्रू का मतलब क्या है, भ्रुकुटी का मतलब है
आईब्रोस यानी जो भ्रुकुटी, यहाँ भ्रूविलास में महानाशिक यानी भ्रूविलास का मतलब क्या है, यहाँ भ्रुकुटी यानी हमारे जो आईब्रोस को एक ऐसे जो क्रोध से महानाशिक एक भावना से अगर हिलाए तो समाज में कैसे कैसे जो परिवर्तन आ सकती है, जो हम जी सकते हैं, इस जो पोषक सूत्र पर को आया हो, यानी जो समाज में बुराइयों को और क्रोध को जो मनुष्य के अंदर में आने वाले जो क्रोध से या ये जो बुराइयों को जो पोषण करने वाले जो कुरीतियाँ हैं, उन्हें यहाँ क्या है, कैसे हम दूर भगा सकते हैं इस गीत के द्वारा। और एक जो ಮಹಾನಾಶಿಕೆ जो यानी ಒಂದು ನಮ್ಮ ಐಬ್ರೋವನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರೋಧ ತುಂಬಿದ ಐಬ್ರೋವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಧಭರಿತ ಉಬ್ಬುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಲುಗಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಹಾ ಒಂದು ವಿನಾಶವನ್ನು, ಯಾರ ವಿನಾಶವನ್ನು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿನಾಶವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು, ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಯಾವುದರ ಸಹಾಯದಿಂದ? ಈ ಒಂದು ವಿಪ್ಲವ ಗಾಯನ್ ಯಾನಿ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. समझ में आए ना बच्चों? ये जो विप्लव गायन है, इसमें जो यहाँ दो अर्थ को हम देख सकते हैं कि जो समाज के जो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हमारे जो भारत के नव भारत निर्माण के लिए जो भारतीयों को यहाँ जगा रहे हैं, समझ में आए ना? और दूसरी तरफ यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो मैं बोली पहले ही, ये जो कविता है इससे जो अंग्रेजी शासन तब भारत में चल रहे थे, तब जो रचना किए थे, जब हमें भारत को स्वतंत्र नहीं मिला था, समझ में आए ना? उस समय जो हर एक भारतीय ने जो सहनते थे ब्रिटिशों के जो शासन अगर बुरे हो तो भी, जो कपट नीति से रचे हो तो भी हमारे भारतीय वासियों ने यानी भारत के लोग सहनते थे, भारत जो हर एक भारतीय सहनते थे। अब जो कब तक सहना चाहिए, है ना? कभी तो कभी हम उनके साथ चढ़कर उन्हें हमारे देश से भगाना ही चाहिए। इसलिए जो क्रांति की इस गीत से सभी भारतीयों को जो जगाना चाहते थे, उनके मन में क्रांति की भावना जो लाना चाहते थे, स्वतंत्र को पाने के लिए एक जोश लाना चाहते थे। समझ में आए ना बच्चों? इसलिए इस कविता को रचना किए हैं। आप सभी को ये जो कविता है विप्लव गायन जो समझ में आए होंगे, ऐसे मैं समझती हूँ आपको एक बार और इसको पढ़ना चाहिए। थैंक यू चिल्ड्रन।